जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है साथियों, अगर आप 10th में हैं या फिर 12th में हैं दोस्तों, तो सभी के लिए ये वीडियो है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा साथियों। ठीक है ना। कल आपका पेपर है और ठीक है ना, उससे रिलेटेड क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है और क्या क्या करना है, सभी कुछ साथियों इस वीडियो में हम डिटेल से जानने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए नो बकवास, वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि एग्ज़ाम में क्या गलती ना करें। ठीक है साथियों, बहुत सी गलतियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चे एग्ज़ाम में करके चले आते हैं और उनका नंबर जो है ना बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। ठीक है साथियों, सेकंड में है कि एग्ज़ाम में क्या करना आवश्यक है, यानी कि एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ ना करें और एग्ज़ाम में कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है और कौन कौन से चीज़ जो आपको करने हैं। ठीक है साथियों, आपको जानबूझ के करने हैं। आप अच्छे नहीं है ना, फिर भी आपको अच्छा बनना है एग्ज़ाम में। ठीक है साथियों। थर्ड है रहेगा, उत्तर याद नहीं है फिर भी क्या करें। अगर उत्तर याद नहीं है ना, तो फिर क्या करें, सभी कुछ मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या करें, इसके बारे में मैं आपको टिप दूंगा। और उसके बाद में फिर क्या क्या लेकर जाना है। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में क्या क्या लेकर जाना है। और दोस्तों, ऑफ़र की तरह हर एक पेपर में 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा, यानी कि दोस्तों ठीक है ना, अगर आप कॉपी को लिखते हैं, कोई दूसरा बच्चा और लिखता है, तो मैं आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। ठीक है ना, उससे जो है ना आपका 5 से 10 नंबर हर एक पेपर में दोस्तों आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी जो एग्जामिनर होगा ना, वो आपके ऊपर खुश होकर आपको 5 से 10 नंबर हर पेपर में देगा। यानी कि अगर 5 पेपर हैं तो आपको दोस्तों 30 से 50 नंबर आपको जो है ना फ्री में मिल जाएगा। और दोस्तों, क्या बनाकर उत्तर लिखने से नंबर मिलता है, यानी कि यहाँ पर यह क्वेश्चन मार्क है कि क्या अगर हम उत्तर को बनाकर लिखेंगे तो क्या उससे नंबर मिलता है, और पेपर मिलते ही क्या करें। ठीक है साथियों, तो इन सभी पॉइंट को मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाला हूँ। तो साथियों चलिए अब हम एक एक करके सभी को हम दोस्तों बहुत ही बारीकी से समझ लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, एग्जाम में कहीं भी काट पीट नहीं करना है। ठीक है ना, जैसे कि आपका जो रोल नंबर है वो आपको भरना होता है। ठीक है ना, पेपर कोड आपको भरना होता है, तो वो आपको गलत नहीं भरना है। ठीक है ना, आपको 2 मिनट 4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों अपना रोल नंबर भरने में, पेपर कोड भरने में, दिनांक भरने में, यहाँ पर बिल्कुल ही बारीकी से आपको करना है। ठीक है ना, कुछ भी आपको गलत नहीं करना है। चाहे तो आप उसको जो है ना अपने एडमिट कार्ड से आप देख देख के करिएगा। ठीक है ना, एक एक शब्द मिला के करिएगा, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है। और दोस्तों, 10th में क्या है, उनमें मिलेगा ओएमआर शीट मिलेगा। ठीक है ना, तो वहाँ पर तो उनको ओएमआर शीट भरने में बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ठीक है साथियों, पहला पॉइंट हो गया कि आपको जो पेज भरने वाला होता है, ठीक है ना, उसमें बिल्कुल भी गलती ना करें। और सेकंड दोस्तों, क्या गलती आपको नहीं करना है कि कोई भी खंड है, जैसे मान लीजिए खंड आ है, ठीक है ना, खंड बा है, कोई भी खंड है, तो उसको आपको एक नए पेज से शुरू करना है। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वो लिखे, लिखने के बाद में उनका ये यहाँ से उत्तर खत्म हो गया। उत्तर खत्म होने के बाद में यहीं यहीं पे डाल दिए वो खंड बा। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। खंड साथियों आपको दूसरे पेज में बहुत ही अच्छे से आपको डालना होता है। ठीक है साथियों, तो ये गलतियाँ जो हैं आपको एग्जाम में वे बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब दोस्तों उसके बाद में क्या है, सेकंड है एग्जाम में क्या करना आवश्यक है। ठीक है साथियों, एग्जाम में आपको क्या क्या करना है। तो दोस्तों, आपको एग्जाम में जब आप लिखते हैं ना, ठीक है ना, कुछ भी आप लिख के आते हैं, तो जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर जो होता है ना, वो उसको आपके बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। आप क्लास में टॉपर थे, ठीक है ना, आप फेलियर थे, आपके क्लास में 100 में 90 आते थे या 100 में आपके 20 आते थे, एग्जामिनर को कुछ भी नहीं पता है। आपको क्या करना है, कॉपी में आपको दिखाना है कि जब एग्जामिनर आपका कॉपी देखे तो उसे लगे कि हाँ आप बहुत समझदार थे, आप क्लास में टॉपर थे। ठीक है ना, उसको तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको दिखाना है केवल। तो दिखाना कैसे है आपको मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों, आपको सिंपल सा क्या करना है, आपका जो पहला पेज होगा, ठीक है ना, जो दूसरा पेज होगा, यानी कि 2 पेज मान लीजिए, 2 पेज में आपको कहीं भी दोस्तों काट पीट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है साथियों,
और पहला और दूसरे पेज में काट पीट नहीं करना है, ठीक है साथियों। और उसके बाद में फिर से आपको क्या करना है, जो पहला और दूसरा पेज होगा ना, उसमें आपको बहुत ही अच्छी राइटिंग से, बहुत ही आराम से, आपको बहुत ही स्लो स्लो आपको लिखना होगा, ठीक है साथियों। आप इन 2 पेजों में 1-2 मिनट ज़्यादा दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका पहला दूसरा पेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। यानी कि जैसे ही जो एग्जामिनर होगा आपका, जब कॉपी चेक करने के लिए उसको पलटेगा ना, जब आपका पहला पेज ही बहुत अच्छा रहेगा ना, तो उसके समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दूसरा पेज चेक करेगा, वो भी आपका अच्छा रहेगा, तो उसके मन में ना, ठीक है ना, वो आपके लिए भावनाएं जो है ना, ठीक है ना, उसके मन में क्रिएट हो जाएंगी कि हाँ, ये बच्चा जो है ना बहुत ही अच्छा है, ठीक है ना, पढ़ने में ठीक ठाक है। तो आपको दोस्तों 100% गारंटी है कि आपका वहाँ पर दोस्तों नंबर जो है ना बढ़ जाएगा। अगर आपका पहला पेज, ठीक है ना, और दूसरा पेज में गलती है, आप काटे हैं पीटे हैं, पहला ही पेज गलत लिख दिए हैं, पहला ही पेज में राइटिंग नहीं है, तो उसके मन में, ठीक है ना, वो बैठ जाएगा कि हाँ, ये बच्चा ठीक ठाक नहीं, उसको नंबर दोस्तों 100% गारंटी है कि उसको नंबर कम मिलेगा। तो आपको दोस्तों ये चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बिल्कुल आपको करना है। आप देखिएगा कि एग्जाम में जो है ना, आपका एक दोस्त होगा, उससे दोस्तों आपका नंबर ज़्यादा ही आएगा, भले ही आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं या थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, ठीक है साथियों। तो ये कुछ टिप्स होते हैं एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाने के लिए। दोस्तों आप ये भी जानते हो कि बहुत से बच्चे होते हैं जो दिन रात पढ़ते हैं ना, फिर भी उनका नंबर कम आता है। क्यों कम आता है? बस यही कुछ कारण है। और बहुत से बच्चे आप दोस्तों अपने गांव में देखे होंगे, बहुत से अपने पास पढ़े साथ में देखे होंगे दोस्तों, कि क्या होता है कि वो पढ़ता बहुत कम है, लेकिन उसके नंबर जो है ज़्यादा आते हैं। क्यों? बस यही सब कारण है, उसको लिखना नहीं आता, ठीक है ना, इधर उधर लिख देगा वो, ठीक। तो ये सब आपको एग्जाम में गलती नहीं करनी है, और जो बता रहा हूँ ये सब आपको करना है। उसके बाद में साथियों क्या है, तीसरा क्या है कि उत्तर याद नहीं है फिर भी क्या करें। यानी कि अगर आपको उत्तर नहीं याद है, फिर आपको क्या करना है। दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर उत्तर नहीं याद है फिर क्या करें। तो साथियों सिंपल सा आपको क्या करना है, कोई भी मान लीजिए क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन 5 नंबर का है, ठीक। तो उस क्वेश्चन को पहले आप 2 बार पढ़िए, ठीक है ना। पढ़ने के बाद में जैसे कोई क्वेश्चन लिखा तो एक शब्द का तो उत्तर क्वेश्चन होगा नहीं, क्वेश्चन बड़ा होगा। तो मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आ गया वैद्युत चुंबकीय तरंग। मान लीजिए आ गया विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होता है, आपको कुछ भी नहीं पता, लेकिन आपको विद्युत के बारे में तो पता है ना, ठीक है। तो आप विद्युत के बारे में लिखिए कि करंट ये होता है, करंट ऐसे लगता है, ऐसे लगता है, कुछ भी आप बना के लिखिए, क्योंकि आपको याद तो है नहीं। तो छोड़ने से अच्छा है कि आप इसको लिखिए, 5 में आपका 2 नंबर तो मिल जाएगा, गारंटी है, ठीक है। तो आप विद्युत के बारे में लिखिए, चुंबक के बारे में लिख दीजिए, ठीक है ना, तरंग के बारे में लिख दीजिए, वेव जो होता है उसके बारे में लिखिए। तो इस तरह से अगर आप लिखेंगे ना, तो आपका जो है ना, अगर 2 नंबर का है तो आपका 2, 3, 4 लाइन तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। और अगर 5 नंबर का है या फिर 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा, ठीक है साथियों। और कल आपका हिंदी का पेपर है, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए हिंदी में आ गया कोई भी कहानी आ गया, मान लीजिए पंचलाइट, ठीक। अब कहानी में क्या करना होता है, पंचलाइट आपको पता है, तो पंचलाइट में आप लिखिए कि पंचलाइट क्या होता है, इसको लालटेन कहते हैं, ठीक है ना, ये जलाने पर उजाला होता है। अगर आपको नहीं याद है तब बता रहा हूँ, और याद है तो अच्छी बात है, ठीक है साथियों। तो अगर आपको उत्तर नहीं आ रहा है ना, फिर भी आपको जो क्वेश्चन पूछा है उसी से रिलेटेड आपको लिखना है, ठीक है ना। कोई भी शब्द है उस शब्द के बारे में आप खूब, जैसे यहाँ पर विद्युत आ गया, तो विद्युत के बारे में आप खूब लिखिए। करंट आ गया, अब विद्युत का मतलब होता है करंट, तो करंट के बारे में आप लिखिए, जो आपके मन में आ रहा है सब कुछ लिखिए, लेकिन आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों 100% गारंटी, अगर वो 5 नंबर में होगा ना, तो आपको 2 नंबर तो बहुत ही आराम से मिल जाएगा, ठीक है साथियों। और ये हिंदी का पेपर है तो ये कोई दिक्कत नहीं है। जब फिजिक्स का पेपर आएगा, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि आपको कैसे बिना पढ़े लिखना है, ठीक है साथियों। अगला पॉइंट क्या है कि राइटिंग अच्छी नहीं है तो क्या करें। ये दोस्तों बहुत समस्या बहुत से बच्चों को होती है, अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तब आपको क्या करना है। तो साथियों अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको एक दिन में तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी नहीं। आपको करना क्या दोस्तों, ठीक है ना, आपको दूर दूर लिखना है, ठीक है ना दोस्तों। आपको क्या करना, दूर दूर लिखना है। जैसे मान लीजिए कुछ भी आ गया, अब जैसे मान आप इस तरह लिख रहे हैं, एक बार की बात है, इस तरह आपको नहीं, यहाँ पर आपको दूर दूर, राइटिंग अच्छी नहीं है तो एक, ठीक है ना, इस प्रकार से।
और दोस्तों लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपको इस दूर दूर आप लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं लिखना इस तरह से। यहाँ पर आपका एक हो गया कि यहाँ बीच में लिख दीजिए, वरना जब आप दूर दूर लिखेंगे ना, इस प्रकार से लिखेंगे तो आपका एक प्रकार से वो जो बच्चे नहीं लिखते हैं ना इस प्रकार से, तो वो हो जाएगा। इस प्रकार से नहीं करना है, आप दूर दूर लिख रहे हैं। एक यहाँ लिखिए, एक इसके नीचे मत लिखिए, इसके नीचे लिखिए, एक यहाँ इसके नीचे नहीं यहाँ लिखिए, ठीक है ना। तो आपका दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। आपकी राइटिंग अच्छी नहीं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर राइटिंग आपकी अच्छी है तो अच्छी बात है साथियों, आपका 1-2 नंबर अच्छा और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। और नहीं अच्छी है तो आपको दूर दूर लिखना है, ठीक है ना, आपको आराम से लिखना है। और आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको भगाना नहीं है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए लिखा है राम, तो राम इस प्रकार से लिख देते ये, तो ये आपको नहीं करना, यहाँ तक केवल बस, ठीक है ना। ये आपको गलती एग्जाम में नहीं करनी है। अब मान लीजिए ये लाइन है, अब यहाँ पर लिख दे राम ये, तो ये यहाँ पे आ गया, ये लाइन तीसरा यहाँ पर आप लिखेंगे तो ये इसी में मिल जाएगा। तो ये आपको नहीं करना है, आपको उड़ा उड़ा के नहीं लिखना है, उड़ा उड़ा के जिसको बोलते हैं, ये आपको कतई बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है साथियों। बात तो समझ में आ रही होगी ना, ठीक। अब साथियों अगला हमारा पॉइंट क्या है कि क्या क्या एग्जाम में लेकर जाना है। तो क्या लेकर जाना है आप सभी को पता होगा, आपका एडमिट कार्ड, ठीक, वो तो आपको लेकर जाना है। और कम से कम आपको 2 से 3 पेन, ठीक है, ब्लू, और 2 से 3 ब्लैक, ठीक है साथियों। कम से कम 2 से 3 पेन आपको ब्लैक लेकर जाना है और 2 से 3 पेन आपको ब्लू लेकर जाना है, ठीक है साथियों। लेकिन हाँ, पेन जो है नया नहीं होना चाहिए, ठीक। ये नहीं कि आप नया पेन लेके वहाँ पे चल दिए, जब आपको सब कुछ आता है आप लिखने जब बैठे तो पता लगा कि आपका पेन ही छोड़ दे रहा है, ठीक है ना। तो वो आपको नहीं करना, आपको पहले से ही, अगर आप नया ले रहे हैं तो उसको एक बार 2-3 बार आप उसको लिख लीजिए 2-3 पेज, तो वो पेन आपका पुराना की तरह हो जाएगा, ठीक है साथियों। उसके बाद में आपको आधार कार्ड लेकर जाना है, ठीक, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड हुआ, पेन हो गया, आपको स्केल भी लेकर जाना है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है, ठीक है साथियों। उसका आप चाहे तो एक कॉपी करा लीजिएगा, ठीक है ना, तो कॉपी आपके पास रहेगी तो और अच्छा रहेगा, ठीक। और आधार कार्ड आप ले लीजिएगा, 2 से 3 ब्लैक पेन और 2 से 3 ब्लू पेन। और दोस्तों एक पेन आता है 10 रुपये का आता है, आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है ना। हेडिंग वाला पेन आता है, उसको आप ले लीजिएगा। आपका हेडिंग जो है ना बहुत ही बेहतरीन उससे रहेगा, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के लिए वो बहुत ही अच्छा रहता है। और दोस्तों आपको यहाँ पर स्केच एग्जाम में नहीं ले जाना है। बहुत से बच्चे स्केल लेकर जाते हैं, जब लिख देते हैं तो बाद में लिखते हैं पीछे इधर छप जाता है। तो आपको जो है स्केच बिल्कुल भी नहीं ले जाना है, ठीक है साथियों। एक 10 रुपये का पेन आता है ब्लैक, आप उसको ले लीजिएगा, बिल्कुल स्केच की तरह ही होता है, लेकिन वो जो है ना इधर से उधर नहीं जाता, नहीं इस पार नहीं पहुँचता है, ठीक दोस्तों। और उसके बाद में अब आपको क्या ले जाना है, ये 4 चीज़ें हो गई। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक वॉच ले जाना है, वॉच, ठीक है ना, हैंड वॉच, ठीक है ना, घड़ी जो होता है ना उसको आपको लेकर जाना है। लेकिन दोस्तों वो डिजिटल नहीं होना चाहिए, आपको सिंपल सा कोई घड़ी लेकर जाना है। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको टाइम टाइम पर आप देखते रहिएगा, वरना आपको बार बार पूछना पड़ेगा। तो आपके पास घड़ी रहेगा ना तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इतना टाइम बचा हुआ है, इतना क्वेश्चन कर चुका हूँ, इतना बाकी है। और जब घड़ी आपके पास नहीं होगा तो कुछ भी पता ही नहीं लगेगा कि कितना क्वेश्चन हुआ, कितना टाइम बाकी है। अचानक में पता लगेगा कि बेल बज गई, बस आपका अभी छूटा है पूरा। तो आपको वॉच बिल्कुल भी लेकर जाना है दोस्तों, ठीक है ना, ये आपको तो बिल्कुल ले जाना है, लेकिन सिंपल सा होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये सब चीज़ें जो है आपको लेकर जाना है, और आप अपने हिसाब से और कुछ ले जाइएगा, लेकिन आप ऐसी चीज़ें मत ले जाइएगा, ठीक है ना, जो क्या हो रूल के खिलाफ हो, ठीक है साथियों। आप दस्ती ले लीजिएगा, ठीक है, मुँह पोंछने के लिए, हाथ पोंछने के लिए। बाकी और जो फालतू चीज़ें आपको एग्जाम में लेकर बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है साथियों। अगला हमारा पॉइंट क्या है, ऑफर की तरह हर एक पेपर में 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है कि 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा कैसे मिलेगा। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आपको प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है ना, प्रश्नोत्तर नंबर बहुत ही अच्छे से डालना है। अगर आपके पास टाइम लास्ट में बचता है तो आप इस प्रकार से ये कर दीजिएगा, ठीक है साथियों, प्रश्नोत्तर संख्या। उसके बाद में जो है आपको जो मैंने आपको पहले बताया है कि आपका जो पेज होना चाहिए ना वो गंदा नहीं होना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं ना, तो उनका जो पेज होता है ना उसी में ये जो देखिए ये जो छूटता है ना बाद में, ये उनके पूरे पेज में पहुंच जाता है। तो आपका जो पेज है ना वो बहुत ही, ठीक है ना, साफ एवं सुथरा बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि आप लिख तो दिए खूब अच्छे से, बाद में पता लगा कि जो ये बाद में निकलता है यहाँ पर देखिए निकल रहा है,
तो ये सब इसमें लगना नहीं चाहिए। आपका पेज बहुत ही, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। तो प्रश्नोत्तर संख्या अच्छे से डालना है। टाइम है तो इसके नीचे अंडरलाइन इसको कर दीजिए, ठीक है साथियों। और एक आपको काम क्या करना है, जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी का जीवन परिचय लिख रहे हैं या फिर किसी का साहित्यिक परिचय, तो उनका जो जन्म है ना, उनका जन्म कब हुआ था, उसके नीचे आपको ऐसे अंडरलाइन कर देना है, ठीक। जन्म स्थान अंडरलाइन कर देना है, माता का नाम अंडरलाइन कर देना है, पिताजी का नाम अंडरलाइन कर देना है। यानी कि जो जो पॉइंटें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको आपको ऐसे अंडरलाइन कर देना है, ताकि जब एग्जामिनर आपके कॉपी को चेक करे तो उसे वो तुरंत देखे और उसका निगाह तुरंत इसी पे जाए और आपको नंबर उसका तुरंत दे देगा, ठीक है ना। अगर आप कुछ गलत भी लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया, आप ऐसे उत्तर लिख दिए, ठीक है, ये उत्तर लिख दिए और आपका आधा उत्तर सही आधा उत्तर गलत है, तो जो उत्तर गलत है उस पर अंडरलाइन मत कीजिए, लेकिन जो उत्तर सही है उसके नीचे आप जरूर अंडरलाइन करिए। क्यों करना है आपको, जैसे मान लीजिए आपका आधा गलत है तो नीचे अंडरलाइन मत मत करिए, आप ऐसे लिख दीजिए, लेकिन जो सही है आप उसको अंडरलाइन कर दीजिए। क्योंकि जब एग्जामिनर देखेगा, आपका कॉपी चेक करेगा ना, तो उसकी निगाह बताओ कहाँ जाएगी, इस पे जाएगी कि इस पे, जो सही लिखे हैं उस पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। तो जब आपका अंडरलाइन वाला सही हुआ तो उससे लगेगा हाँ नीचे का भी सही, चलो ठीक है, 5 में से चलो 4 आपको दे देगा, ठीक है साथियों। तो ये पॉइंट जो है आपको अच्छे से करना है, ठीक। एग्जामिनर में आपको काट पीट नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब उसके बाद में दोस्तों, क्या बनाकर उत्तर लिखने से नंबर मिलता है, हाँ बिल्कुल मिलता है, ठीक। आप अगर बना के लिख रहे हैं ना तो आपको उत्तर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। बस क्या होना चाहिए, आपका जो उत्तर है ना वो उससे मैच होना चाहिए। अब ये नहीं कि आपसे पूछ लिया है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपसे, हिंदी का कल पेपर है ना, हिंदी का मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि उपमा अलंकार, उपमा अलंकार, अब आपसे पूछ लिया उपमा अलंकार, अब आप वहाँ पर कुछ और लिख रहे हैं कि राम एक बार खाना खाया था और उसके बाद में नहीं खाया था, ठीक है ना, फिर सो गया था, तब नहीं मिलेगा आपको नंबर। उपमा अलंकार आपसे पूछा है तो इसी से रिलेटेड आपको लिखना है कि अलंकार के बारे में कुछ भी जानते हैं, अलाप अलस्कार बना के बता रहा हूँ कि आपको इसे लिखना है। उपमा का मतलब होता है तुलना, अगर आपको नहीं पता तो आप लिखना आपको है बना के, लेकिन इसी से रिलेटेड होना चाहिए। अब मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ गया पंचलाइट कहानी, मान लीजिए आ गया, अब आ गया पंचलाइट कहानी, अब आप कुछ और ही लिख रहे हैं, आपका जो गाथा है, आपका जो नेटवर्क है ना, चैनल आपका कुछ अलग ही पकड़ा है, तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आपको इसी के बारे में लिखना होता है। मान लीजिए यहाँ पर आ गया वैद्युत चुम्बकीय तरंग, अभी जो पहले लिखा था वैद्युत चुम्बकीय तरंग, अब आपको नहीं पता है, ठीक है ना, अब आप कुछ भी लिख रहे हैं। ऐसे मान लो अगर आपको क्वेश्चन नहीं याद है तो आप क्या लिखेंगे, आप इसे कुछ बना के लिखेंगे, गाना लिख देंगे, तो वहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेगा। आप इसी से रिलेटेड कुछ लिखिए, विद्युत के बारे में लिखिए, चुम्बक के बारे में लिख दीजिए, हाँ तब आपको नंबर मिलेगा, ठीक है साथियों। अब क्या है कि पेपर मिलते ही क्या करें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, कि पेपर मिलते ही क्या करना है आपको, ठीक है साथियों। ये पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके याद रखना है कि जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको तुरंत लिखना नहीं शुरू कर देना है, ठीक है ना। आपको पेपर मिलेगा, सबसे पहले आपको भरने वाला मिलेगा, तो आप उसको बहुत ही अच्छे से भरिएगा, ठीक है ना। आपके पास बहुत टाइम रहता है भरने के लिए, ठीक, क्योंकि जब आप अच्छे से भर लेंगे ना उसके बाद में आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है। तो आपको सबसे पहले पेपर मिलेगा, ये जो पेपर होता है भरने वाला वो आपको मिलेगा, आप उसको बहुत ही अच्छे से भरिएगा, भरने के बाद में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक। और जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब आपको 10 मिनट के अंदर या 5-10 मिनट आपको लगेगा, ज़्यादा टाइम पढ़ने में नहीं लगता है। तो भरने के बाद में आपको पेपर को पढ़ना है, ठीक। बहुत से बच्चे करते हैं क्या 10 मिनट बर्बाद करें, पेपर क्यों पढ़ें, लेकिन आपको दोस्तों गलती नहीं करना, आपको पेपर को पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि होता क्या है ना, आप तो लिख के चले आएंगे, जब बाद में आप एग्ज़ाम हो जाने के बाद में आप उसको मिलाते हैं तो पता लगता है कि पूछा कुछ और था, हम कुछ और लिखे आए। ऐसा होता है, बहुत से बच्चों के साथ होता है, ठीक है ना, सबके साथ लगभग होता है। तो जब आप एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद में दोबारा आप जब उसको क्वेश्चन को पढ़ के जब उत्तर लिखेंगे ना, तो आपका कहीं भी गलती नहीं होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों का नंबर इसीलिए कम हो जाता है क्योंकि पूछा को कुछ और होता है और जल्दबाजी में कुछ और लिख आते हैं। तो आपको 10 मिनट लगेगा लगभग दोस्तों पढ़ने में, एक बार आपको पढ़ लेना है स्पीड में, फिर उसको आपको शुरू से करना है, ठीक है साथियों। और मैंने आपको पहले ही बता दिया
कि आपको पेपर कोड भी बिल्कुल भी अच्छे से डालना है। पेपर कोड में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है साथियों, क्योंकि अगर आपका पेपर कोड गलत हुआ तो आपका सब कुछ बेकार हो जाएगा। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है साइन। साइन आपको नहीं भूलना है, ठीक है ना। जो टीचर होते हैं आपकी क्लास में वो आपके उसमें साइन करते हैं पेपर में, तो वो आपको साइन जो होता है उसमें आपको बिल्कुल कराना है। अगर आप साइन नहीं कराएंगे ना तो वो कॉपी आपकी चेक नहीं होगी, ठीक है साथियों। फिर आप कितना भी परेशान होंगे, आप सब कुछ लिख के आए होंगे, फिर भी आपको जो है ना नंबर वहाँ पर नहीं मिलेगा, आपकी कॉपी ही चेक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब आप साइन आप उसमें हो जाता है तो हाँ उससे लगता है कि आपका जो है वो नकल का कॉपी नहीं है, ठीक है। अगर साइन नहीं हुआ है तो उससे क्या लगेगा कि मान लीजिए पेपर होने के बाद में कोई घर से लिख रहा होगा या फिर चोरी छुपा लिख रहा होगा और लाके उसी में मिला दिया होगा, इसलिए साइन नहीं हुई है। तो दोस्तों आपको साइन बिल्कुल भी कराना है, वरना आपका कॉपी चेक नहीं होगा। पेपर कोड बिल्कुल भी डालना है, वरना आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, ठीक है साथियों। तो आशा करता हूँ कि आप सभी पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया है ना तो दोस्तों गारंटी है कि आपको जो है ना बहुत ज़्यादा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट लगा होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों का भी भला आप सोचिए, उनको भी आप ये वीडियो भेज दीजिए ताकि वो भी दोस्तों एग्ज़ाम में ये गलतियाँ ना करें और जो करना है वो अच्छे से करें, ठीक है साथियों। और आपको एग्ज़ाम में डरना बिल्कुल भी नहीं है। 10th में आपको पहली बार पेपर दे रहे हो बोर्ड का, बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप पहला पेपर देकर आएँगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। हाँ, होता है जब आप 10th में भी हो, आप पहला इंटर वालों का तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एक बार दे चुके हैं, ठीक है ना। और जो है आप लोग जो है जो 10th में है उनको आपको बिल्कुल भी नहीं डरना, किसी को बिल्कुल नहीं डरना है, ठीक है ना। क्योंकि वहाँ पर कोई बाघ नहीं है, वहाँ पे कोई शेर आपको कोई खाएगा नहीं, ठीक है ना। आपको बहुत ही इत्मीनान से बेहतरीन तरीके से आपको पेपर को करना है, ठीक है साथियों, बिल्कुल डरे हुए। और अगर डर लग रहा है ना, ठीक है ना, तो कुछ भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। और एग्ज़ाम में हॉल में जो आपको 1 घंटा आपको पहले पहुँच जाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि जल्दबाज़ी में आप एडमिट कार्ड ही भूल गए। तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं, आपको 1 घंटे पहले एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाना है, ठीक है ना। उसके बाद आप इधर-उधर टहलिए, घूमिए। और हाँ दोस्तों, अब आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका पेपर 8:30 बजे शुरू होगा, तो अब आपको आज नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि एग्ज़ाम हॉल में पहुँच गए तो आप बैठ के पढ़ रहे हैं 7:30 बजे, ठीक है ना। वो आपको ये सब गलती नहीं करनी, ठीक है ना। जो पढ़ना था आप पढ़ लिए। अगर आप 2-3 घंटे और पढ़ लेंगे ना तो वो नहीं आने वाला है, ठीक है साथियों। तो एग्ज़ाम में अब कुछ भी नहीं पढ़ना, जो पढ़े हैं बहुत सफिशिएंट है बस, ठीक है साथियों। बस यही है कि हाँ जो हम पढ़े हैं वही आएगा, गारंटी आएगा बस, ठीक है ना। पूरा आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है साथियों। तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी आपको शुभकामनाएँ और आपको आशीर्वाद, ठीक है साथियों। बेस्ट विशेज़ है कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होगा और जो नेक्स्ट पेपर रहेगा, ठीक है ना, उसमें हम मिलेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर से आशीर्वाद एवं ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।